क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ये पैरेलल टू DQ and parallel to if and Feb equals to and angle PVC is equal to 27. Then find angle PDQ, angle PEE and angle ठीक है सर, हो गया काम। चलो इसको बना के बताओ, इधर बना देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है? यस सर। अच्छा, और भी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है वीडियो का? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। जस्मीन का ब्लर आ रहा है? यस सर। एक बार जिसका जिसका ब्लर है ना उसको रिज्वाइन करो ना, जल्दी जल्दी से रिज्वाइन करो। ठीक नहीं होता है तो फिर हम करते हैं रिज्वाइन, जल्दी से रिज्वाइन करो जिसका जिसका प्रॉब्लम है वीडियो में। सब ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाइए। सर क्वेश्चन में EF पैरेलल टू क्या है? क्वेश्चन में EF पैरेलल टू DQ, और अच्छे से डी लिख देते हैं। DQ पैरेलल टू आंसर आ गया। कितना है आंसर? सर एंगल AED इक्वल टू 27। क्या है आंसर?
Sir, angle AED equal to 27. AED 27. Yes, sir. And sir, angle DEF equal to 89. Angle DEF. And sir, angle PDQ equal to 89. इनका आंसर था ये सर मेरा आपका प्राची का ना? Yes, sir. गुड प्राची। चलो देखो तो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है तुमको, बस एक काम आप कर सकते थे। क्या बहुत तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन देखो एक और बहुत ही आसान तरीका क्या था कि इसको आगे बढ़ा दो, कंस्ट्रक्शन करके इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करके इसको आगे कर दे। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन तुम्हारा क्या पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पैरेलल दिया हुआ है और दूसरा क्या हम लोग देख रहे थे, और भी कुछ दिया हुआ था क्या, AB पैरेलल टू CD। देखो AB भी बोल रहा है पैरेलल है CD के, इस लाइन को इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ये Z का शेप बन रहा है। ठीक है, Z का शेप बन रहा है। और भी आपके पास देखिए क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा एंगल है, यहाँ पर देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो बहुत सारा हिंट उनको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको उसमें से कोई भी एक दो पकड़ना है, उससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। अभिजीत बना, जैस्मिन, किंसो, और किसी का नहीं बना? अगर दिक्कत है तो बोलो फिर। अभिनव, दिवाकर, राहुल, रविकांत, राजपीत, बहुत कोई है लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा है। एक आंसर आया है अभी तक। नहीं बनेगा तो बता देना, कम से कम बता देना कि हाँ नहीं बनेगा, तो फिर आगे बताते हैं। देखो अब छोड़ो, यहाँ पर देखो ACDP है, तो CDP तुम्हारा देखो यहाँ पे 27 डिग्री है ना? तो उसी तरीके से देखो ये 27, तो यहाँ पर भी 27 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्या रीजन होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख देते हैं, देखो AED निकालने बोला था ना, तो AED देखो निकल गया। तो मतलब क्या, एंगल तुम्हारे पास CDE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आपके पास देखिए CDP 27 डिग्री है ना? देयरफॉर एंगल AED जो है वो आ गया 27 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर देखिए AEB तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, तो मतलब इसको मान लेते हैं एंगल X। चलो देखो, तो एंगल X मान लेते हैं, तो आपके पास देखिए AED प्लस एंगल X प्लस एंगल FEB इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। चलिए क्या हो जाएगा? एंगल इन स्ट्रेट लाइन, एंगल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 27 डिग्री प्लस एंगल X प्लस 64 डिग्री है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 और 4, एंगल X इज इक्वल टू, दोनों को डायरेक्ट उधर लेके जा रहे हैं 180 डिग्री। तो देखो 7 और 4 क्या हो जाएगा?
और तुम्हारे पास 617, 89, 91, तो 180 में 91 जाएगा तो एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा 89 डिग्री। ये देखो x क्या नाम है x का, तो CDF, CDF पूछा था क्या, DEF पूछा था ना, DEF, तो आपके पास आ गया एंगल DEF इज इक्वल टू 89 डिग्री। और देखो DEF जो है ना, ठीक है, वही तुम्हारा इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। देखो एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल कौन सा, तो आपके पास है क्या PDQ, एंगल PDQ, ये भी कौन सा एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। ये भी आ गया आपके पास PDQ इक्वल टू 89। ये आंसर आपका बिल्कुल सही था प्राची। नोट डाउन करो जल्दी से, किसी को दिक्कत होगा तो बताना। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। सबको घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ये सब में तो फंसना नहीं चाहिए था ना। The given figure AB parallel to BD. Prove that angle ABC that angle ABC plus angle BCD is equal to 180 degree plus angle CE। चलो फिगर बना दे। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का फिगर है। का नाम A, B, C, D और E। चलिए नहीं, ये आ गया सबको समझ में, इसको Yes, sir. दिक्कत, इसको दिक्कत, वेरी गुड। बन गया, बन गया, बताओ किससे बना। बोलिए, दिवाकर कुछ बोल रहे हो, बोलो।
देखो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट सी, ड्रॉ अ लाइन CF parallel to AB पैरेलल to। तो देखो अगर AB के पैरेलल ही ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक वो DE के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पैरेलल लाइन किसी दूसरे पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन। एक पैरेलल लाइन हम ऐसे करके ड्रॉ कर ले रहे हैं और इसका नाम दे दिया गया क्या, तुम्हारे पास देखो C और F। अब देखो क्या करना है, अब जरा सा बता देना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। बिल्कुल होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो जरा सा ध्यान से देखो करना क्या है। आप लिख सकते हैं क्या, एंगल ABC प्लस एंगल क्या कौन सा है, BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा, रीजन बताओ। सर को इंटीरियर एंगल। वेरी गुड वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा जरा सा ध्यान से देखना है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इक्वेशन 1। दूसरा जरा सा बताओ, आपके पास एंगल EDC बराबर होगा एंगल बताओ कौन सा है, DCF के, आया ना, बोलो ऐसा होगा। देखो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, आया ना। देखो EDC मतलब ये वाला एंगल और तुम्हारे पास DCF, देखो DCF मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा, Z का शेप बन रहा है। यस सर। यस सर। नाम Yes, क्या sir. होगा, नाम क्या होगा? सर इंटीरियर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। चलो बस काम हो गया तुम्हारा, बिल्कुल काम खत्म हो गया। चाहिए क्या, ABC और BCD चाहिए, ठीक है। हम इक्वल्स को ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, तो आप पता है ना आपको, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। When equals are added to equal, the whole are इक्वल। तो मतलब हम देखो ABC में ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे ABC मेरे पास था और मेरे पास BCF था। अगर हम BCF में आपके पास कौन सा है तो DCF, देखो DCF ऐड कर दे तो ये पूरा का नाम एक साथ क्या बोल सकते हैं, DCB बोल सकते हैं या BCD बोल सकते हैं, हाँ या ना, बोलो दिक्कत है किसी को? देखो नो सर। नो सर। चलिए ABC है प्लस BCF है, इसमें हम ऐड करते रहे क्या, हम ऐड करते रहे DCF ऐड करते रहे, एंगल DCF। और इधर देखो हम क्या कर दे रहे हैं, आपके पास 180 डिग्री है, आप इसको देखो ECD को ना CDE भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वही दिया है, इसको आप CDE लिख देखिए, ECD हो या CDE हो एक ही बात है ना। देखो यहाँ पे EC कौन सा था, EDC हो या आपके पास CDE हो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम इधर ऐड किए हैं DCF तो इधर भी ऐड कर देते हैं एंगल CDE, है ना। चलिए इसमें आप क्या लिख रहे हैं, इक्वल्स आर एडेड बोथ साइड, इक्वल्स आर एडेड टू बोथ साइड।
सही बात है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों का नाम क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास ए बी सी है, और देखो बी सी एफ और डी सी एफ मिलाकर क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी बन जाएगा, जो कि तुमको चाहिए था। ये दोनों जोड़ देने से बी सी डी बन गया, प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। देखो जो प्रूफ करने को बोला था वो प्रूफ हो चुका है, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से। क्या होगा? हाँ। हो गया, हो गया ये। यस सर। यस सर। अभी किसी को दिक्कत है इसमें? अभी अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी लाइन में अगर दिक्कत है किसी को तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो सबको ही, सब क्वेश्चन में नहीं फंसना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रहे सब। The given figure, triangle RST, what is the value of x? What is the value of x? ये दिख नहीं रहा है क्या? इधर दिख नहीं रहा है? आपके पास एस, आपके पास ए डिग्री, बी डिग्री, ये तुम्हारा एक्स है, और ये आपके पास 140। चलो जल्दी से आंसर बता दो इसका, ऑप्शन बिल्कुल लिख दो। ऐसे बिना ऑप्शन के आंसर बताओ तो कौन बताए? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, हम सोच रहे थे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन देने का, आप लोग इसी में फंस जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लिस्ट तैयार किए थे, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोग फंस जा रहे हो। तो प्रैक्टिस करो घर पे, कोई दिक्कत आता है तो पूछो, चैट है, ऑनलाइन क्लास है।
क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा अभिजीत? राजप्रीत आंसर बताओ। रांची, किंसुक, सर 80 डिग्री। कितना? सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। और इससे पहले कौन बोल रहे थे? 80 डिग्री। चलो देखो, यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना। छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल आर ओ टी, तो आपके पास देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ए एस पी ऑफ ट्रायंगल। तो दैट मींस आर ओ टी 140 दे रखा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 140। तो मैम मतलब तुम्हारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी जो आएगा वो कितना आएगा? 40 डिग्री। सही बात है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बोलो। चलो अब देखो, इन ट्रायंगल आर एस टी, ट्रायंगल आर एस टी में चले गए हम लोग। आर एस टी बड़े वाले ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये एंगल ऐड होगा और ये एंगल ऐड होगा प्लस ये एंगल ऐड होगा, ये तीनों ऐड होगा। सही बात है ना? दैट मींस व्हाट कि देखो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए ऐड होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस देखो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस देखो एंगल एक्स ऐड होगा, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां से देखो क्या करते हैं ना, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी देखो ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस तुम्हारे पास एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू तुमको पता है कि a प्लस बी जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है क्या कि ट्वाइस ऑफ, है ना, a प्लस बी का आपको मतलब पता है 40 डिग्री, ट्वाइस ऑफ 40 डिग्री, है ना, प्लस तुम्हारे पास एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री। So therefore angle x is equal to देखो 180 minus 80, है ना? Therefore angle x is equal to 100 degree. नोट डाउन करिए। अब देखो कुछ बताते हैं आप लोग, अपना तैयारी कैसा है ना तुम लोग का, थोड़ा सा अपना तैयारी का तुम लोग हिसाब लगा लो। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे पूछा गया है और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो 1 मार्क्स के लिए मात्र पूछा जाएगा, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। तो आप सोच लीजिए कि आप तैयारी कैसा कर रहे हैं। हो गया नोट डाउन सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सर नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, नोट करिए। देखो किसी तरीके का दिक्कत आता है ना तो उसको आप बताइएगा, ठीक है? तो सर एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिखा जाता है।
कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको शॉर्ट में हम लोग एएसपी ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, ठीक है ना, एएसपी। ठीक है सर, हो गया सर। घर में पढ़ रहा है किंसो? पढ़ रहे हैं सर, अभी थोड़ा हेल्थ इश्यू है इसलिए उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे हैं? अभी उतना अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे सर, थोड़ा हेल्थ इश्यू है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। In the given figure, if L1 parallel to L2 and L3 parallel to L4, what is y in terms of x? What is y in terms of x? ये L1 है, ये L2 है, ये तुम्हारे पास L3 और ये L4 है। ये बोल रहा है इसके पैरेलल है और ये तुम्हारा इसके पैरेलल। ये आपके पास लिख दिया है क्या? ये x दे रखा है और यहाँ पे एक बाइसेक्टर है एंगल का, ठीक है, और ये तुम्हारे पास y दे रखा है। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी देखो लिख देते हैं। ऑप्शन ये है आपके पास 90 + x। आप y को x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग प्लस x या y जो भी हो ना, तो y को आप x के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, बस ये आपको बताना। चलिए क्वेश्चन समझा दी। ये हो गया। ऑप्शन बी है आपके पास 90 + 2x। ऑप्शन सी आपके पास है 90 - x/2 और ऑप्शन डी है आपके पास 90 - 2x। देखो पिछले क्लास तक ये तो पता है कि तुम लोग सबका अच्छा से पढ़ता है, लेकिन अभी देख रहे हैं इस क्लास में आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आप लोग इस चैप्टर के ऊपर काम नहीं किए। पढ़ने में तो तुम लोग सब ठीक हो, लेकिन इस चैप्टर पे काम नहीं हुआ है आप लोग का। आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ। Sir, 90 minus 2. Sir, 90 minus 2x. 90 - 2x। Yes, sir. ऑप्शन डी। चलो ठीक है। और कोई आंसर बताओ, और किन्हीं का आया? अगर ना भी बने तो परेशान मत होना, आराम से देखते चलना, ठीक है ना। ना भी बने तो कोई परेशान मत होना, कोई पैनिक मत करना, सिर्फ देखते चलना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
देखो यहाँ पे क्या करना था, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था तुमको। इसमें ध्यान से देखो, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, ठीक है। तो L1 अगर तुम्हारे पास L2 के पैरेलल है और बोल रहा है कि L3 जो है वो L4 के पैरेलल है, तो ये वाला अगर तुम्हारा y प्लस y 2y है, तो ये एंगल कितना होगा जरा से बता देना। यहाँ पर कितना एंगल बनेगा बताओ। 2y 2y बनेगा। क्यों बनेगा 2y यहाँ पे? सर वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड वेरी गुड, बस बस 2y बनेगा और ये होगा आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास x है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? सर x x बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलो x बनेगा। अब जरा सा बताना, एंगल x प्लस एंगल 2y इज इक्वल टू कितना होगा? सर 180। सर 180 डिग्री। वही चीज की हम। रीजन क्या होगा इसका? सर को इंटीरियर एंगल। सर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर तो इंटीरियर एंगल्स। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखते रहो बस। अब हम लोग को y को जो है ना, y नहीं रहना चाहिए आंसर में, y नहीं रहना चाहिए, उसको x के टर्म्स में लिख देना है, ठीक है। y नहीं रहना चाहिए, x के टर्म्स में हमको बस आंसर करना है। चलिए, तो एंगल x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल y, ट्वाइस ऑफ एंगल y इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन हम लोग को दे रखा है, ठीक है। एक चीज और जरा सा समझना, यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा एक चीज और, क्या कि देखो यहाँ पे ये जो था y और y मिलके 2y हुआ, तो ये तुम्हारे पास 2y एंगल आ चुका था, ठीक है। यहाँ तक बोलो सबको क्लियर है? यहाँ तक तो किसको कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो सर। चलो, अगर हम लोग चाहते तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग को आंसर जो करना है इन चारों में से कोई करना है, या तो 90 प्लस एक्स होगा, 90 प्लस 2x होगा, 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा और 90 माइनस 2 बाई एक्स होगा। इसको हम लोग को y के टर्म्स में लिखना है, तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 180, और क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल x। बोलो हाँ या ना? देखो इस x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 180 में x माइनस होगा ना, बोलिए हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो y के टर्म्स में लिख रहे हैं अभी, x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस x होगा। अब सिर्फ y लिखना है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल x बाई में 2। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो एंगल y लिखना है तो 180 बाई 2 माइनस एंगल x बाई 2, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा कितना x बाई 2। तो बताओ कौन सा आंसर सही है? कौन सा? सी। तो आपके पास राइट ऑप्शन हो गया, कौन सा? सी। सी। तो आपके पास सी हो गया राइट। बोलिए इसमें किसी को कहीं पे दिक्कत था? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए x के टर्म्स में आंसर लिखा हुआ है, आंसर में कहीं पे भी y दिख रहा है क्या? नहीं। क्लियर है सबको? जब भी किसी को दिक्कत है? चलो इस तरीके से तुमको बना, नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? हो गया? यस सर। गुड। तो कुछ और क्वेश्चन देते हैं। चलो अब इससे दूसरे कुछ और क्वेश्चन दिया जाए। इन द गिवन फिगर, फिगर नहीं दिखेगा, इन द गिवन फिगर
AB parallel to CD, AB parallel to CD, and PQ, QR intersect AB and CD, both at E, both at E. F, both at EF and GH. Find the value of X. Find X. फिगर देखो, ये आपके पास AB, ये आपके पास CD, और ये एक लाइन है ऐसे करके दिया, और दूसरा ये लाइन इस तरीके से। ये तुम्हारे पास E है, ये आपके पास F है, ये आपके पास G, ये आपके पास H। ये X है, ये तुमको फाइंड करना, और यहाँ दिया है 120 डिग्री, और यहाँ तुमको दिया है 80। चलिए तो बना के बताइए। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए तुम्हारे पास 40 डिग्री, बी आपके पास 20 डिग्री, सी आपके पास 100 और डी 30 डिग्री। चलिए आंसर बताइए। सर 40। 40। यस सर। चलो आपका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। फोर्टी। और किन्हीं का आंसर? सर हाँ बोलो। आप ई एंगल ई में क्या लिखे सर? वो 0 जैसा। ये हाँ सर। 80 है। 80 क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नो सर। बड़ा कर दे रहे, रुक जाओ। ये आपके पास है 80। अब ठीक है। यस सर। सर आंसर 40 होगा। 40। प्राची का आंसर 40 डिग्री। नो सर। तो सर किसका आंसर है ये? सर मेरा। का आंसर है सर मेरा भी आंसर है 14। राहुल का भी आंसर है 40। चलो ठीक है, तो आंसर देखो इसका। सर 20 डिग्री। 20 डिग्री। 20 डिग्री। देखो तब आंसर इसका। सर 20 डिग्री आ रहा है। 20 डिग्री आ रहा है। देखो जरा सा आंसर निकालते हैं हम लोग। चलो चलो, सबसे अच्छा बात है कम से कम इस क्वेश्चन में तुम लोग सबको ट्राई किया, ठीक है? गिव अप तो नहीं किया कम से कम। चलो यहाँ पर आपके पास 120 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब 20 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा? स्ट्रेट लाइन के हिसाब से यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? यहाँ पे 60 डिग्री। 60 डिग्री बनेगा। वेरी गुड। मतलब क्या एंगल तुम्हारे पास QHG जो है वो बनेगा 60 डिग्री। वेरी गुड। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देखो AB और CD पैरेलल है। अगर यहाँ पर 80 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। क्या होगा? रीजन क्या होगा? सर करस्पॉन्डिंग एंगल। EG कौन सा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एक इसके बराबर था तुम्हारा PEF के। क्या कौन सा एंगल था ये? क्रॉसपॉन्डिंग है।
अगर ये 80 है तो अंदर में कितना बनेगा, यहाँ पे कितना 100 बनेगा? डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री। वेरी गुड। मतलब क्या, तुम्हारे पास एंगल क्यू एच जो है वो बनेगा 100 डिग्री। ठीक है, कैसे आ रहा है ये सब तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल, किसी को अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा रोक के बोलना, ठीक है ना। इन ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं क्यू जी एच में, क्यू जी एच में। तो इसमें जरा सा बात करना, एंगल तुम्हारे पास क्यू जी एच प्लस एंगल कौन सा तुम्हारे पास, क्यू एच जी, एच जी प्लस तुम्हारे पास एंगल जी क्यू एच, जी क्यू एच इज इक्वल टू कितना डिग्री बनेगा? सर 180 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल और ये एंगल 180 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर देखो QGH कितना निकला है, 100, और QHG कितना निकला है, QHG देखो 60, और आपके पास GQH कितना है, तो GQH X 180, 100 प्लस 60 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? सर 160 160 तो 180 माइनस 160 कितना आएगा? 20 सर 20 कौन सा हो गया? 20 ऑप्शन बी सर बी। नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ओलंपियाड का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बनाए और कोशिश किए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर if OCD is an isosceles triangle in which OD and OC are equal. OD and OC are equal. Then what will be the value of angle OCD? So ऑप्शन भी लिख देते हैं। 70, 50, 65
45। Sir, option B 50. ऑप्शन बी 50। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। ए 70। ए 70। राजप्रीत, और बताओ, और आंसर बताओ। और लोग आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। सर 50 डिग्री। 50 डिग्री राहुल। 50 डिग्री हो गया, सबका आ गया आंसर। सर 65 डिग्री। 60 65 डिग्री। 65 डिग्री। डिग्री। 65 डिग्री। 65 डिग्री का आंसर था। सर मेरा। नाम बताइए खुद का। सर प्राची। सर 50 डिग्री। चलो ठीक है, अब आंसर देखते हैं इसका। देखो, ये तुम्हारा कैसा ट्रायंगल बोल रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच OD एंड OC आर इक्वल। तो देखो OD और OC इक्वल है। जब साइड इक्वल होता है तो उसके सामने बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल। आया ना, बोलो, ये तो पता है सबको कि जब साइड इक्वल होता है तो साइड के वजह से एंगल बनता है, इसलिए एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। Yes, इसका sir. मतलब है कि एंगल ODC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCD के। ये बिल्कुल इक्वल होएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में बात किया जाए तो ये वाला और ये वाला तीनों मिलके कितना बनेगा, 180 डिग्री। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। वेरी गुड। मतलब एंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं, x plus 10 plus angle x plus 20 is equal to 180 डिग्री। ऐसे ही होगा। तो देखो x plus x कितना हो जाएगा, 3x। और देखो 10 plus 20 क्या हो जाएगा, 30 is equal to 180 डिग्री। 3 कॉमन निकाल ले, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x plus 10 is equal to 180 डिग्री। तो x plus 10 is equal to 180 by 3 मतलब कितना आ गया, 60 डिग्री। तो x आ गया तुम्हारा कितना, 60 minus 10, 60 minus 10, तो x आ गया 50 डिग्री। तो बहुत कोई 50 डिग्री आंसर कर दिया ये सोच के कि x निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ो। x निकालने के लिए नहीं बोला गया है, OCD निकालने के लिए बोला गया है। OCD निकालने के लिए बोला गया है, मतलब ये वाला एंगल तुमसे पूछना है, ये एंगल। ठीक है, तो आपका आंसर 50 डिग्री जो है वो गलत है। ठीक है ना, आपसे 50 डिग्री नहीं पूछा था, तो क्या पूछा था, चलो देखते हैं। अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OCD। तो OCD निकालने के लिए हम लोग इसको y मान लेते हैं, y, और इसको मान लेते हैं y। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि दोनों इक्वल होगा। तो अब देखो एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ASP, है ना, ASP। तो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y, और x निकल गया है 50, तो 2y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो 2y इज इक्वल टू 130, तो y इज इक्वल टू 65। तो आपका राइट आंसर है 65 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, किसी को दिक्कत है तो क्वेश्चन करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था ओलंपियाड 2018 में।
ओलंपियाड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर करने का कोशिश करना सब कोई। In the given figure, ABCD is quadrilateral. ABCD is quadrilateral. Quadrilateral. If AE parallel to DC, AE parallel to DC, and DE parallel to AD, DE parallel to AD, and AE intersects BC at F. Then angle EBF is equal to what? Figure देखो इसका। ये तुम्हारे पास हो गया A, B, C, D। ये आपके पास हो गया है। इतना सब नहीं, थोड़ा सा और ठीक है। चलो, ये आपके पास है 73 डिग्री और ये आपके पास है 110 डिग्री, ये आपके पास है 97 डिग्री। चलिए बनाइए, बनाइए और जल्दी से आंसर करिए। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा हमको। यस सर। वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो नहीं आ रहा है सर वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। नो सर, एकदम सर, ही नहीं वीडियो आ रहा आ है। ही नहीं रहा है। ब्लैक है सर। बन गया था सर देखे नहीं क्वेश्चन। अच्छा देखे नहीं। क्वेश्चन तो नोट देखो टाइम थोड़ा सा हो गया है, हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बन जाता है बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? हाँ बोल देना, आवाज पहुंच रहा है तो सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन को नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर।